नहीं की या उन्हें किस्मत ने अवसर ही नहीं दिए, शायद वे सफलता के लिए बने ही नहीं थे। बकवास। समस्या यह है कि कड़ी मेहनत का मिथक सिर्फ यही है, एक मिथक। देखिए, मुझे गलत ना समझें, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि दौलत बनाने और आर्थिक स्वतंत्रता पाने में कड़ी मेहनत नहीं लगती है और बहुत ज्यादा लगती है। मुझे उम्मीद है कि आप इतने नादान नहीं हैं कि उन मूर्खों की बात पर यकीन कर लें जो आपसे कहते हैं कि वे आपको दौलत पाने का ऐसा तरीका बता सकते हैं जो आसान है, तुरंत कामयाब हो जाता है और उसमें जरा भी मेहनत नहीं लगती है। क्योंकि यदि आप इतने नादान हैं, तो मैं एक ऐसे पुल के बारे में जानता हूँ जिसे आप सचमुच सस्ते में खरीद सकते हैं और सब प्राइम मॉर्टगेज या क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स का पूरा तंत्र आपके लिए बिल्कुल सही हो सकता है। नहीं, इसमें कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। असल सवाल यह है, आप किस काम में कड़ी मेहनत करते हैं। मुझे लगता है आप कह रहे होंगे किस काम में। जाहिर है पैसे बनाने में। लेकिन इतनी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हमारी संस्कृति सोच की इस दुखद भूल के पीछे यह कठोर सच्चाई छिपी है। पैसे बनाने में कड़ी मेहनत करने से दौलत कभी नहीं बन पाएगी। जो लोग आमदनी के लिए काम करते हैं वे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन पर ज्यादा कर लगता चला जाता है। पैसे बनाने में कड़ी मेहनत करने के बारे में भूल जाएं। इससे तो सिर्फ यह होगा कि आप उसे खर्च कर देंगे और इसके बाद आपको दोबारा कड़ी मेहनत करनी होगी। आप पूछ सकते हैं, ठीक है तो मैं क्या करूं? आप नियंत्रण अपने हाथों में ले। किस चीज का नियंत्रण? देखिए, चाहे आप कितनी ही कड़ी कोशिश कर लें, आप जीवन की ज्यादातर चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप कर्मचारियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो आप किसे नियंत्रित कर सकते हैं? दरअसल आप अपनी आमदनी के स्रोत को नियंत्रित कर सकते हैं। व्यवसाय खड़ा करना ही वह तरीका है जिससे अधिकांश बहुत अमीर लोग अमीर बने हैं। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। माइकल डेल ने अपनी डॉर्मिटरी के कमरे में डेल कंप्यूटर्स की स्थापना की। बहरहाल बी क्वाड्रेंट में सचमुच जीने वाले लोगों की संख्या ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत बहुत कम रही है। सच्ची दौलत उत्पन्न करने के लिए यह क्वाड्रेंट सबसे अच्छी जगह है, लेकिन इसमें प्रवेश करने के लिए कुछ अवरोधों को पार करना होता है, जिनकी वजह से अधिकांश लोग बाहर ही रह जाते हैं। एक बात तो यह है कि अधिकांश लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता जिसकी जरूरत उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए होती है। आज की तारीख में अपना व्यवसाय शुरू करने में औसतन $5 मिलियन का खर्च आता है। दूसरी बात यह है कि शून्य से व्यवसाय खड़ा करना अमीर बनने के सबसे जोखिम भरे तरीकों में से एक है। लगभग 90% व्यवसाय पहले 5 वर्षों में ही असफल हो जाते हैं, और अगर आपका नया व्यवसाय असफल हो जाता है तो जरा अंदाजा लगाएं कि $5 मिलियन किसके डूबेंगे। व्यवसाय करने में मेरे शुरुआती वर्षों में मैं 2 बार असफल हुआ। हालांकि मैं कभी दिवालिया नहीं हुआ, लेकिन इससे मेरे कई मिलियन डॉलर डूब गए। आमतौर पर जब आप खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि जगह के किराए, बिजली पानी के बिलों और बाकी जरूरत खर्चों का भुगतान हो, आपके कर्मचारियों को भुगतान हो और आपके सप्लायर्स को भुगतान हो, वरना आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। अब जरा अंदाजा लगाएं, भुगतान किसे नहीं मिलता है? आपको। जब आप कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं, और यहाँ मैं एक सफल व्यवसाय के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको 5 से 10 साल तक बिना भुगतान के काम करना पड़ सकता है। किम और मेरी कहानी को याद करें, जो अपनी पुरानी टोयोटा में सो रहे थे। यह मजेदार नहीं था। हम नौकरी कर सकते थे जिससे तत्काल हमारे सिर के ऊपर छत मुहैया हो सकती थी, लेकिन यह चाहे जितना दुखद रहा हो, हमने नौकरी करने के बजाय बेघर रहने का विकल्प चुना, क्योंकि हम व्यवसाय का स्वामी बनने और बी क्वाड्रेंट में रहने के अपने सपने पर पूरा यकीन था। अधिकांश लोगों में इन परिस्थितियों से मुकाबला करने का मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक या आर्थिक जीवट नहीं होता। यह निर्मम हो सकता है और आमतौर पर होता भी है। फ्रेंचाइजी लेने से जोखिम बहुत कम हो जाता है,
मैकडॉनल्ड्स या सबवे जैसा प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी होने पर आपकी सफलता की संभावना काफी अच्छी हो जाती है और